हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है सिडनी थंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स बिग बैश लीग 2023-2024 का मैच नंबर 30। और यह मैच खेला जाएगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में। इस मैच की डेट है 8 जनवरी 2024। यह मैच शुरू होने वाला है इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:45 पर, यानी 1:45 PM पर। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ आ गया हूं। अगर आप भी हार हार कर परेशान हो चुके हो तो एक ही बात बोलूंगा, जो मैं बताता हूं आप लोगों को इस वीडियो में उसे ध्यान से देखो। और अगर आप पूरा देखते हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो 100% गारंटी है कि अब आप हारना भूल जाओगे और जबरदस्त तरीके से विन करोगे। क्या बताऊंगा आपको? पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर स्टैट्स, उसके साथ में प्लेयर बैटल्स, और उसके साथ हम बात करेंगे फैंटेसी में पॉइंट्स किस तरीके से प्लेयर्स दे रहे हैं उसके ऊपर। और फाइनली आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स भी बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से देखना, समझना आप लोग, और उसके बाद ही अपनी टीम्स को बिल्डअप करना, बनाना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, वो थोड़ा और बढ़ा दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करो ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली का हिस्सा बन सके। और उसके साथ में लाइक किया करो। लाइक करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। और लाइक करने में है क्या, लाइक करो ताकि और मोटिवेशन आए और डेडिकेटेड होकर काम कर सकूं मैं। और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाओ। वहां फाइनल टीम्स, फाइनल अपडेट्स, सारी चीजें मिल जाती हैं। और उसी के साथ में आने वाले टाइम में गिवअवेज होंगी तो उसकी भी अपडेट्स आपको वहां पर मिलने वाली हैं। तो बस सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी 5000 फैमिली मेंबर्स पूरे कराओ फैंटेसी रिपोर्ट का। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं पिच के बारे में, वेन्यू के बारे में। तो ये जो पिच है यहाँ की सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम की, ये बॉलर्स को ओवरऑल मदद करती है, फेवर करती है, स्पेशली पेसर्स को। अगर बिहेवियर की बात करें लास्ट 5 मैचेस में, तो लास्ट 5 मैचेस में ग्रीन पिच पे अगर आप देखेंगे तो 203 रन्स हैं जो कि यहां पर बने हुए हैं। और वहीं एक और ग्रीन पिच है जिसपे सिडनी थंडर्स और स्कॉचर्स का मुकाबला हुआ था, 111 रन्स, उसके बाद 133 रन, 121 रन्स और 139 रन्स। यानी इसमें एक ही हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगी, बाकी सारे मैचेस लो स्कोरिंग हैं। ऑलराइट, तो ये पिच इस तरीके से बिहेव करती है। यहां पर ग्रीन पिचेस ही देखने को मिलेंगी आपको। ग्रीन पिचेस जो है वो ग्रास कवर होती है इसके ऊपर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एवरेज स्कोर की बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस में T20I में, तो ओवरवाइज हम बात करेंगे। फर्स्ट 6 ओवर्स में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 39 रन्स, सेकंड इनिंग्स का 41 रन्स, 10 ओवर्स में 65 फर्स्ट इनिंग्स का और सेकंड इनिंग्स का 80 रन्स, और 15 ओवर्स में जो है 111 रन्स है। 15 ओवर्स में एवरेज रन्स फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 126 और 20 ओवर्स में 158 जो है, यह क्या है, एवरेज रन्स हैं लास्ट 10 मैचेस में, और 144 सेकंड इनिंग्स का। यानी कि बाद में जाकर डेथ ओवर्स में, सेकंड इनिंग्स में प्रॉब्लम यहां पर देखने को आपको मिलती है। ऑलराइट, तो पहले बैटिंग करना अच्छा हो सकता है यहां पर। बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की, तो लास्ट 10 मैचेस में 73 विकेट्स जो है पेसर्स को मिली हैं, 68% विकेट्स, वहीं 32% यानी 35 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को मिली है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पेसर्स को काफी ज्यादा मदद करती है ये पिच। और अगर बात करते हैं इस पिच के ऊपर जो मैचेस हुए हैं, तो रिसेंटली कोई भी मैच इस पिच के ऊपर नहीं खेला गया है। BBL 2022-23 में यहां पे मैचेस हुई थी जिसमें आपको एक बार याद होगा सिडनी थंडर्स 15 पे ऑल आउट हो गई थी एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, और यह मैच बहुत ही जबरदस्त तरीके का हुआ था। उसके बाद भी आप देखेंगे जो भी मैचेस हैं ना यहां पर, वो यहां पर एवरेज रन्स आप देखेंगे जब, तो लगभग 140 के आसपास होता है। 140 रन्स जो है एवरेज हैं। अब इस तरीके से ही पिच बिहेव करती है, तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलने नहीं वाला है। पेसर्स को काफी मदद रहेगी, ये बात जरूर आप ध्यान रखेंगे जब भी आप अपनी टीम को बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, तो यह पिच के बारे में बात हो गई हमारी। वेन्यू आप लोग समझ गए होंगे होपफुली, और पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जो दोनों टीम्स होंगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 की जो दोनों टीम्स की हो सकती हैं। सिडनी थंडर्स की तरफ से कैमरन बैनक्रॉफ्ट, एलेक्स हेल्स, ओलिवर डेविस, एलेक्स रॉस, टॉम कॉलर कैडमोर, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन, गुरिंदर संधू, तनवीर सांगा, नैथन मैकेंड्रू और लियम हैचर। वहीं पर अगर बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की, तो इनकी साइड से जॉश इंग्लिश,
सैम व्हाइटमैन, जैक क्राउली, लॉरी एवंस, आरोन हार्डी, एस्टन एगर, कूपर कैनोली, जेसन बैरेंड्रॉफ, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई और लैंस मॉरिस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऑन बेंच की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉट स्कॉचर्स की स्टीफन एस्किनाजी होंगे इनके बेंच पे, उसके साथ में निक हॉब्सन, सैम फैनिंग, मिच मास जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, कैमरन गैनन, मैथ्यू केली, हेमिस मैकेंजी, लियम हैस्केट, ये इनकी बेंच पे होंगे। अगर सिडनी थंडर्स की बेंच की बात करते हैं हम तो यहाँ पर सिडनी थंडर्स की तरफ से मैथ्यू गिल्क्स, डेविड वार्नर, जैसन सांगा, ब्लैक, निकी टरस, सैम कॉन्स्टास, जमान खान जो कि अवेलेबल नहीं है, विलियम सेल्समैन, लियम डॉड्रेल और टॉबी ग्रे होंगे। तो ये जो है दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी, उनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। होपफुली आप लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे नजर डालते हैं दोनों टीम्स की। सबसे पहले तो तुलना कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है और आगे बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे। तो सबसे पहले टीम एनालिसिस कर लेते हैं हम बैटिंग बॉलिंग फ्रंट्स पे। सिडनी थंडर्स की अगर बात करते हैं तो इनकी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, वहीं पॉट स्कॉचर्स की एवरेज है। मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है इनका और पॉट स्कॉचर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग है सिडनी थंडर्स की और पॉट स्कॉचर्स की डेप्थ ज़्यादा नहीं है तो वीक है। पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है सिडनी थंडर्स की और पॉट स्कॉचर्स की बहुत ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग है। और स्पिन बॉलिंग एवरेज है सिडनी थंडर्स की और पॉट स्कॉचर्स की वीक है। इस तरीके से जो है दोनों टीम्स की ये एनालिसिस है और इस तरीके से दोनों टीम्स के इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और उसके आधार पर जो टीम है इनकी जो लाइनअप होगी वो रहने वाली है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम यहां देख लेते हैं कि जो दोनों टीम्स हैं इनके प्लेयर्स एवरेज क्या परफॉर्म कर रहे हैं फैंटेसी में। लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग। सबसे पहले एस्टन एगर की बात करते हैं तो ये ऑलराउंडर कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट होंगे। 12.2 इनकी एवरेज 5 मैचेस में पॉइंट्स हैं, बहुत ही खराब फॉर्म में है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो मिच मार्स, ये वैसे तो अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन फिर भी 91.4 इनकी एवरेज लास्ट मैचेस की पॉइंट्स हैं। इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हर मैच में 91 पॉइंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं आरोन हार्डी की। 59.6 ये इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। कैसे परफॉर्म कर रहा है नीचे आप देख सकते हैं, ऑपोजिशंस, बैटिंग, बॉलिंग, पॉइंट्स किस तरीके की है ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर कूपर कोनोली की। 34.4 इनकी एवरेज है लास्ट 5 मैचेस से, तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं फैंटेसी में। नेक्स्ट है हमारे डैनियल सैम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है सिडनी थंडर्स की तरफ से। 85.8 इनकी एवरेज है लास्ट 5 मैचेस में। इस तरीके से ये परफॉर्म करके दे रहे हैं अपनी टीम्स को और 2 मैचेस में तो 150 से ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने दिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम यहां पर क्रिस ग्रीन की, जो कि कैप्टन भी होंगे सिडनी थंडर्स के। क्रिस ग्रीन 40 पॉइंट एवरेज इनकी, 40.8 इनकी एवरेज लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस है 5 मैचेस की। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे सामने नेथन मैकेंजी। 25.4 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में और इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो विलियम सेल्समैन। विलियम सेल्समैन के बारे में आंकड़े अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी इनका डेब्यू करना बाकी है। ऑलराइट, तो अब बाकी लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अवेलेबल होंगे नहीं प्लेइंग 11 में। जेसन बैरेंड्रॉफ की बात करते हैं 35.2 ये एवरेज पॉइंट्स हैं इनके लास्ट 5 मैचेस में। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से, लैंस मॉरिस। 76.4 एवरेज पॉइंट्स देते हैं ये हर मैच के अंदर, यानी लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने इस एवरेज से पॉइंट्स दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये स्कॉचर्स के। मैथ्यू केली की बात करते हैं 45.8 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके लास्ट 5 मैचेस में। नेक्स्ट बॉलर है हमारे सामने जे रिचर्डसन। 41.6 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं। सेकंड इनिंग में ज्यादा कारगर नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट बॉलर की बात करते हैं तो वो है कैमरन गैनन। 40.8 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं, इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं एंड्रू टाई। एंड्रू टाई 39.2 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। जो रिचर्डसन के बारे में दिखा है 41.6 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। एंड उसके बाद जो भी प्लेयर्स हैं उनके अभी आंकड़े यहां पर दिखाता हूं। तनवीर सांगा 41.2 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो गुरिंदर संधू, जो इंपॉर्टेंट होंगे सिडनी थंडर्स की तरफ से। 33.4 इनकी एवरेज है लास्ट 5 मैचेस में। इनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं। और लियम हैचर की बात करते हैं तो
17.8 एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। इनके पॉइंट्स किस तरीके से दिए इन्होंने ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खराब पॉइंट्स हैं इनके। ऑल राइट, तो यहां पर हमने सभी बॉलर्स के बारे में बात कर लिया जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो प्लेइंग लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। और विकेट कीपर्स तो सैम व्हाइटमैन 23.4 इनकी एवरेज है, लास्ट मैच में 2 पॉइंट्स दिया था, तो इस तरीके से ये इस एवरेज से पॉइंट्स दे रहे हैं। ऑलराइट, जॉश इंग्लिश जो कि 63.4 ये पॉइंट्स देते हैं हर एक मैच में फैंटेसी में, और ये लास्ट 5 मैचेस के इनके पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट 56 एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में इनके, और जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रहती है हर एक मैच में। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो कि है मैथ्यू गिल्क्स, जो कि दिखेंगे नहीं, 14.4 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं। अब बैटर्स की बात करते हैं तो स्टीफन स्किनाजी 51.6 एवरेज पॉइंट्स हैं, और ये स्कॉचर्स के इंपॉर्टेंट बैटर हैं। उसके साथ में लॉरी इवंस 48.4 इनकी एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज पॉइंट्स है। नीचे खेलते हैं इसीलिए ज्यादा मौका मिलता नहीं है, जबरदस्त परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं अपने गिवन डे पे। ऑल राइट, जैक क्राउली की बात करते हैं 25.4 इनकी एवरेज 5 मैचेस की पॉइंट्स हैं जो देते हैं, 25 के आसपास देते हैं। निक हॉब्सन की बात करते हैं तो 17.6 इनका एवरेज है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। सैम फैनिंग, इनके बारे में ज्यादा आंकड़े अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर ओलिवर डेविस की, तो 41.2 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। और उसके साथ में हम बात करते हैं एलेक्स हेल्स की, 34.4 ये एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में एलेक्स हेल्स के। नेक्स्ट प्लेयर है एलेक्स रॉस, 32.4 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बैटर की, जो काफी इंपॉर्टेंट बैटर है, टॉम कॉलर कैडमोर 31.4 की एवरेज से ये पॉइंट्स दे रहे हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट जो हमारे सामने प्लेयर हैं जिनके बारे में बात करेंगे हम, वो होंगे यहां पर जेसन सांगा, 23 की एवरेज से ये पॉइंट्स देते हैं। ज्यादा अच्छा ये नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 5 मैचेस से जो देखा जा रहा है। ऑलराइट, और यहां पर हमने ऑलमोस्ट बात कर लिया सभी के ऊपर। डेविड वार्नर जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 65.4 इनकी एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। ऑलराइट, तो जो भी प्लेयर्स आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उन सभी के बारे में हमने बात कर लिया। ऑलमोस्ट सभी को जान लिया हमने किस तरीके से ये एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो दोनों टीम्स के बैटर्स हैं और जो दोनों टीम्स के बॉलर्स हैं, उनके बीच इंपॉर्टेंट मैचअप्स क्या है उसे देख लेते हैं, क्योंकि मैचअप्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स की। तो अब बात करते हैं थंडर्स और स्कॉचर्स के बैटर्स वर्सेस बॉलर्स की। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप है, प्लेयर बैटल है, उसे आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी टीम्स को कैसे बिल्डअप करनी होगी। तो बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सिडनी थंडर्स के जो बैटर्स हैं और पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स हैं, उनके बीच इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल क्या है। तो देखते हैं, एलेक्स हेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि सिडनी थंडर्स के काफी इंपॉर्टेंट बैटर हैं। जेसन बैरेंड्रॉफ की 14 बॉल्स पे 14 गेंदों में 12 रन से इनके और 2 बार आउट हो चुके हैं, तो ये काफी वीक होते हैं बैरेंड्रॉफ के खिलाफ। एंड्रू टाई के खिलाफ एवरेज आंकड़े हैं, 15 गेंदों में 20 रन से इनके और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर एलेक्स हेल्स वर्सेस जय रिचर्डसन की बात करते हैं, तो रिचर्डसन की 20 गेंदों में 18 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली के खिलाफ 24 गेंदों में 28 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं बाकी प्लेयर्स यानी लेंस मॉरिस और एस्टन एगर के खिलाफ इन्होंने अच्छे रन किए हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। टॉम कॉलर कैडमोर वर्सेस एंड्रू टाई की 9 गेंदों में कैडमोर ने 8 रन किया है और आउट नहीं हुए हैं। जेसन सांगा की बात करते हैं तो मैथ्यू केली के खिलाफ 18 गेंदों में 27 रन से 1 बार आउट हुए हैं। एस्टन एगर की 18 गेंदों में 22 रन हैं। मिचेल मार्श के खिलाफ इनके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, और यहां पर एंड्रू टाई के खिलाफ 9 गेंदों में 15 रन से आउट नहीं हुए हैं, और जेसन बैरेंड्रॉफ के खिलाफ भी 10 गेंदों में 13 रन से इनके और आउट नहीं हुए हैं। ओलिवर डेविस वर्सेस एस्टन एगर 8 गेंदों में 15 रन किया है डेविस ने और 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 24 गेंदों में 23 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। जेसन बैरेंड्रॉफ के खिलाफ भी जय रिचर्डसन की 9 गेंदों में 10 रन से आउट नहीं हुए हैं। लेंस मॉरिस की 13 गेंदों में 12 रन और आरोन हार्डी की 6 गेंदों में 4 रन हैं। आउट किसके खिलाफ हुए हैं? मैथ्यू केली के खिलाफ। ऑलराइट, एलेक्स रॉस की बात करते हैं, 5 गेंदों में 3 रन हैं इनके मिचेल मार्श के खिलाफ और 1 बार आउट हुए हैं। जय रिचर्डसन की 14 गेंदों में 22 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 20 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट हुए हैं, और एंड्रू टाई की 6 गेंदों में 12 रन हैं इनके। डैनियल सैम्स वर्सेस मिचमास होंगे नहीं वैसे तो इनके बारे में क्या ही बात करना। सैम्स वर्सेस मैथ्यू केली, 5 गेंदों में मैथ्यू केली की 5 गेंदों में 1 रन किया है।
डैनियल सैम्स ने और एक बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 10 गेंदों में 14 रन करके और एक बार आउट हुए हैं। नेथन मैकेंड्रू वर्सेस जय रिचर्डसन 2 गेंदों में 4 रन और एक बार आउट। एंड्रू टाई 4 गेंदों में 8 रन और एक बार आउट, और मैथ्यू केली के खिलाफ 5 गेंदों में 6 रन और एक बार आउट हो चुके हैं। क्रिस ग्रीन एंड्रू टाई की 2 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं बिना रन किए। उसके बाद बात करते हैं मैथ्यू गिल्स की तो 21 गेंदों में 24 रन से इनके एंड्रू टाई के खिलाफ और 2 बार आउट हुए हैं। जेसन बैरेंड्रॉफ की 19 गेंदों में 20 रन और एक बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 19 गेंदों में 23 रन और एक बार आउट हुए हैं। लेंस मॉरिस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट बैटर्स थे और बॉलर्स के आंकड़े थे, यानी बैटल थी। थंडर्स के बैटर्स थे, सिडनी थंडर्स के, और पॉट स्कॉचर्स के बॉलर्स। अब देखते हैं कि पॉट स्कॉचर्स के बॉलर्स पॉट स्कॉचर्स के बैटर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बॉलर्स के आंकड़े क्या हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आरोन हार्डी की। आरोन हार्डी गुरिंदर संधू की 1 गेंद में एक बार आउट हो चुके हैं, और नाथन मैकेंड्रू की 8 गेंदों में 12 रन किए हैं, आउट नहीं हुए हैं ये। स्टीफन स्किनेजी की बात करते हैं तो डैनियल सैम्स की 11 गेंदों में 12 रन और एक बार आउट हुए हैं। एस्टन एगर की बात करते हैं, डैनियल सैम्स के खिलाफ 8 गेंदों में 11 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। जॉश इंग्लिश नाथन मैकेंड्रू की 7 गेंदों में 3 रन है इनके और एक बार आउट हुए हैं। वहीं पर गुरिंदर संधू की 12 गेंदों में 14 रन करके और एक बार आउट हुए हैं। डैनियल सैम्स के खिलाफ 9 गेंदों में 20 रन किया इन्होंने। जैक क्राउली डैनियल सैम्स की 7 गेंदों में 10 रन किए हैं इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। लियम हैचर की 7 गेंदों में 2 रन है इनके और आउट नहीं हुए हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। मिच मार्श होंगे नहीं, इसलिए बात नहीं करेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारे सामने लॉरी एवंस, जो इंपॉर्टेंट बैटर होंगे स्कॉचर्स के। लॉरी एवंस गुरिंदर संधू की 3 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं। क्रिस ग्रीन की 20 गेंदों में 24 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हो चुके हैं। डैनियल सैम्स की 9 गेंदों में 14 रन से आउट नहीं हुए हैं। नेथन मैकेंड्रू की 14 गेंदों में 18 रन से इनके। निक हॉब्सन नेथन मैकेंड्रू की 3 गेंदों में 5 रन और एक बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 3 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली किसके खिलाफ? क्रिस ग्रीन के खिलाफ। जय रिचर्डसन की बात करते हैं तो इनके आंकड़े आप देख सकते हैं। तनवीर संघा की 1 गेंद में एक बार आउट हो चुके हैं और नेथन मैकेंड्रू की 7 गेंदों में 12 रन किया इन्होंने। फिर एक बार फिर से हम बात करने लग गए हैं गुरिंदर संधू वर्सेस आरोन हार्डी। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही है। तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया प्लेयर मैचअप्स को, प्लेयर बैटल को। अब फाइनली हम चलते हैं अपनी वीडियो के आखिरी पड़ाव में और हम बात करते हैं कि जो दोनों टीम्स हैं उसके आधार पर हम किस तरीके से टीम्स को बनाएंगे, स्मॉल लीग की टीम्स को और ग्रैंड लीग की टीम्स को। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे उसके ऊपर। बहुत ध्यान से देखना आप लोग और समझना एक एक पॉइंट को जो भी बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसी के साथ में वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। सपोज करो सब कुछ समझने के बाद भी आपके मन में कंफ्यूजन रहती है लास्ट मोमेंट पे, तो टॉस के बाद फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स आपको वहां मिल जाती हैं। तो वहां जाकर के आपको क्या करना है, जुड़ जाना है टेलीग्राम पर। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम्स के बारे में। तो स्मॉल लीग की टीम हम कैसे बिल्डअप करेंगे, देखिए अगर सपोज कीजिए हमारी स्मॉल लीग की टीम है और सिडनी थंडर्स पहले बैटिंग कर रही है, पॉट स्कॉचर्स जो है वो चेस करेगी, तो क्या करना है हमें, विकेट कीपिंग सेक्शन से कैमरन बैनक्रॉफ्ट और जॉश इंग्लिश दोनों को पिक करेंगे। ऑलराइट, अब बैटर्स की बात करते हैं। तो बैटर्स में हम जिन प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं, एक तो एवंस को पिक करेंगे, दूसरा प्लेयर होगा एलेक्स हेल्स और तीसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे इस टीम के अंदर वो हो जाएगा ओलिवर डेविस बैटर्स से। ऑलराइट, अब उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। डैनियल सैम्स, आरोन हार्डी, क्रिस ग्रीन, 3 यहां से ऑलराउंडर्स हम पिक करेंगे। बॉलर्स में जेसन बैरेंड्रॉफ और उसके साथ में एंड्रू टाई को पिक करेंगे और तीसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे वो होगा लेंस मॉरिस। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की। 5 प्लेयर्स थंडर्स के, 6 प्लेयर्स स्कॉचर्स के, इस तरीके की कॉम्बिनेशन हम लेकर जाएंगे। अब यहां पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की करते हैं बात। तो जो हमारा कैप्टन हो सकता है इस टीम में पॉसिबिलिटीज है डैनियल सैम्स, आरोन हार्डी, क्रिस ग्रीन, इन सभी प्लेयर्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो। बॉलिंग में जेसन बैरेंड्रॉफ को आप ट्राई कर सकते हो और यहां से आप चाहो तो जॉश इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। कैप्टन हमारा डैनियल सैम्स होगा और वाइस कैप्टन होगा आरोन हार्डी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर थंडर्स पहले बैटिंग करती है और स्कॉचर्स चेस करती है, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान देना कि स्मॉल लीग की टीम में ना ज्यादा चेंजेस आपको
करना नहीं है, बिकॉज ये पिच जिस तरीके से है इसी तरीके की टीम्स को आपको लेकर जाना है। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सपोज करो स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है, तो आप क्या करोगे? यहां से विकेट कीपिंग से स्मॉल लीग में ड्रॉप करोगे किसी को? नहीं ना, दोनों ही प्लेयर्स को पिक करके चलना, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को और जॉश इंग्लिश को। वहीं पर बैटिंग से आपको क्या करना है, आप एक चेंज करके चल सकते हो। बैटिंग से क्या कर सकते हो, आप एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करके और स्कॉचर्स की तरफ से जैक क्राउली को लेकर चल सकते हो। बाकी और कुछ चेंजेस मुझे तो यहां नहीं दिख रहे हैं। आपको अगर कोई चेंज दिख रहा है जहां से आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट यही टीम होने वाली है, चाहे पहले बैटिंग थंडर्स की हो या स्कॉचर्स की हो, कोई किसी भी टाइम पे बैटिंग करे, डजंट मैटर, यही सेम टीम रहने वाली है। तो ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे। और भी कौन से ऑप्शंस हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के? एक तो बैरन ड्रॉफ है आपके पास, एक है जॉश इंग्लिश, एक है कैमरन बैनक्रॉफ्ट। उसके साथ में आप ट्राई कर सकते हो एलेक्स हेल्स को भी और क्रिस ग्रीन को भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाओ। मेरे लिए सेफ ऑप्शंस हैं डैनियल सैम्स और आरोन हार्डी। ऑलराइट, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम्स हो गई। अब बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। ग्रैंड लीग टीम 1 की बात करते हैं। 1 क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थंडर्स पहले बैटिंग करेगी और स्कॉचर्स चेस करेगी। तो क्या करना है आपको? अगर थंडर्स पहले बैटिंग कर रही है तो आपको कैमरन बैनक्रॉफ्ट को अपनी टीम में पिक करके चलना है। ऑलराइट, उसके साथ में यहां से ड्रॉप करेंगे हम किसे? जॉश इंग्लिश को रिस्क लेकर चलेंगे हम। पिक कैसे करेंगे? यहां पर स्कॉचर्स की तरफ से जैक क्राउली को, दूसरा प्लेयर होगा लॉरी एवंस और टॉम कॉलर कैडमोर। ऑलराइट, ऑलराउंडर्स में डैनियल सैम्स, आरोन हार्डी दोनों को ही पिक करेंगे। तीसरा प्लेयर जो होगा वो होगा क्रिस ग्रीन। और अब बॉलिंग में आ जाते हैं। बॉलिंग में बैरन ड्रॉफ को, उसके साथ में एंड्रू टाई को और लेंस मॉरिस को। 3 प्लेयर्स तो फॉर श्योर हमारी टीम में होंगे। और चौथा प्लेयर यहां लियम हैचर या फिर नेथन मैकेंड्रू के साथ आप जा सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा? मैं जाऊंगा गुरिंदर संधू के साथ। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इस तरीके से हम जाने वाले हैं। ये हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन है। अगर थंडर्स पहले बैटिंग करती है, स्कॉचर्स चेस करती है। तो अब यहां पर बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। एक ऑप्शन है आपके पास कैमरन बैनक्रॉफ्ट का, दूसरा ऑप्शन आपके पास यहां पर रहने वाला है जैक क्राउली का, तीसरा टॉम कॉलर कैडमोर, लॉरी एवंस को भी ट्राई कर सकते हो आप। और बाकी यहां से क्रिस ग्रीन को, बैरन ड्रॉफ को, लेंस मॉरिस को, एंड्रू टाई को, गुरिंदर संधू को। मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरा कैप्टन होगा जेसन बैरन ड्रॉफ और जो मेरा वाइस कैप्टन होगा, जिस प्लेयर के साथ मैं एज अ वाइस कैप्टन जाना चाहूंगा, वो हो जाएगा कैमरन बैनक्रॉफ्ट। यहां पर रिस्की टीम होगी लेकिन इसी टीम के साथ मैं जाऊंगा और यही टीम मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपनी ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1। ये हमारी हो गई फर्स्ट टीम, जब सिडनी थंडर्स जो है पहले बैटिंग करती है और पर्थ स्कॉचर्स चेस करती है। ऑलराइट, अब सेकंड टीम की बात करते हैं। जब स्कॉचर्स पहले बैटिंग करती है और थंडर्स चेस करती है तो क्या करेंगे? ऑलराइट, तो अब बात करते हैं टीम नंबर 2 ग्रैंड लीग की। ध्यान से समझना, स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है और थंडर्स चेस कर रही है। तो क्या करना है आपको? जॉश इंग्लिश को पिक करेंगे, उसके साथ में यहां से कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ड्रॉप करेंगे और सैम व्हाइटमैन को भी ड्रॉप करेंगे। अब यहां से किस प्लेयर को पिक करेंगे? जैक क्राउली को पिक करके चलेंगे और लॉरी एवंस को पिक करके चलेंगे। 2 प्लेयर्स यहां से हो गए बैटिंग सेक्शन से। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। डैनियल सैम्स को, आरोन हार्डी को, उसके साथ में कोनोली को पिक करके चलेंगे। अब आते हैं बॉलर्स की तरफ। जेसन बैरन ड्रॉफ, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई, 3 यहां से बॉलर्स हो गए। उसके साथ में चौथा बॉलर जो होगा लेंस मॉरिस हो जाएगा और 5वां बॉलर जिसे हम पिक करके चलेंगे इस टीम के अंदर वो हो जाएगा यहां पर तनवीर सांगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 9 स्कॉचर्स वर्सेस 2 थंडर्स। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। बहुत ही हाईली रिस्की टीम है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लेना। ग्रैंड लीग की टीम 2 है। अगर स्कॉचर्स पहले बैटिंग करती है, थंडर्स बाद में, क्योंकि थंडर्स का यहां इतिहास रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है जब सेकंड बैटिंग करती है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इस तरीके से आप जा सकते हो और ट्राई कर सकते हो अपनी टीम्स को। ऑलराइट, तो यहां पर सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया, पिच रिपोर्ट से लेकर और स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम्स को समझा दिया। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर आकर जुड़ जाओ। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और उसके साथ में इस वीडियो को एक लाइक करना ताकि हमारी मोटिवेशन लेवल बूस्ट अप हो सके, और शेयर जरूर करना ताकि हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली और भी आगे जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए और खेलते रहिए और देखते रहिए फैंटेसी रिपोर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।